बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक सर्चिंग के हवाले से है। अगर आप अपनी अरे के अंदर अपना डेटा सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो दो टेक्निक्स हमारे पास जो वो इस्तेमाल की जाती हैं अरे में से डेटा सर्च करने के लिए, जो कॉमन टेक्निक्स हैं उसमें जो पहली टेक्निक है उसको सीक्वेंशियल सर्च का नाम दिया जाता है और जो दूसरी टेक्निक है उसको बाइनरी सर्च का नाम दिया जाता है। तो हम पहले सीक्वेंशियल सर्च को देखेंगे, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च को देखेंगे। सीक्वेंशियल सर्च को लीनियर सर्च का नाम भी दिया जाता है और इसको सीरियल सर्च भी कहते हैं। ये बड़ा जो वो सिंपलेस्ट वे है अरे में से जो वो फाइंड आउट करने का सीक्वेंशियल सर्च को इस्तेमाल करते हुए। बेसिकली इसमें होता यूं है कि हम अपनी होल अरे को फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक अपनी उस वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखते हैं जो हम सर्च करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स की अरे है और उस अरे के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो हम एक वैल्यू जो वो उसको बताएंगे कि हम इस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, लिहाजा उस वैल्यू को पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर करके देखा जाएगा कि क्या ये एलिमेंट इस इंडेक्स के अंदर मौजूद है, नहीं है तो अगले इंडेक्स को चेक कर लो, उसके अंदर मौजूद है, नहीं है तो उससे अगले को चेक कर लो। और इस तरह करते करते अरे के तमाम एलिमेंट्स को जो वो विजिट किया जाता है और उसको चेक किया जाता है, हमारी उस वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखा जाता है कि क्या ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है जो हम सर्च करना चाहते हैं या नहीं है। तो अगर तो उसको वो वैल्यू मिल जाती है तो वो हमें बता देता है कि ये फलां इंडेक्स पे जो इसकी वैल्यू ये मौजूद है। अगर नहीं मिलती, सारी अरे को वो अगर कंपेयर करके देख लेता है और कंपैरिजन जो है वो उसका फॉल्स हो जाता है और वो वैल्यू अरे के अंदर जो वो कंपेयर नहीं हो पाती, तो फिर वो मैसेज दे देता है कि अरे के अंदर जो वो ये डेटा जो है हमारा मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा जो इसका एल्गोरिथम है, एग्जांपल नंबर 7.10 है। इसमें ये देखें कि 10 एलिमेंट्स की एक अरे ली गई है। इसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी जो स्टोर कर दी गई हैं, यानी वैल्यूज इनिशियलाइज की गई हैं। आपकी मर्जी है, आप वैल्यूज को इनिशियलाइज करना चाहते हैं या आप सी इन के जरिए वैल्यूज इनपुट करना चाहते हैं। दोनों वेज मौजूद हैं, दोनों तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। बहरहाल अरे के अंदर हमने डेटा स्टोर करना है। हम पहले जो बहुत सारी एग्जांपल्स जो वो पढ़ चुके हैं कि अरे में हम किस तरह से डेटा स्टोर करते हैं। फॉर लूप की मदद से हम सी इन की स्टेटमेंट यूज करते हुए भी डेटा जो अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं और हम उसको पहले से वैल्यूज इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। बहरहाल ये 10 एलिमेंट्स की एक अरे ली गई है और उसके अंदर ये वैल्यूज स्टोर कर दी गई हैं। फिर इंटीजर आई फॉर लूप के लिए लिया गया है। एन ये वो नंबर है जो हमने इनपुट करना है, यानी इस एन के अंदर वो वैल्यू हमने पास करनी है जो कि अरे में सर्च की जाएगी। और उसके बाद फिर ये लोकेशन का एक वेरिएबल लिया गया है और इसके अंदर -1 को स्टोर कर दिया गया। इस वेरिएबल का मकसद ये है कि n की वैल्यू को अरे के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके देखा जाए। अगर तो कंपैरिजन जो ट्रू हो जाता है तो फिर वो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स लोकेशन के अंदर स्टोर कर दिया जाए, और अगर कंपैरिजन जो वो फॉल्स हो जाता है, सारी की सारी अरे के अंदर वो वैल्यू उसको नहीं मिलती, तो फिर लोकेशन के अंदर -1 ही रहेगा। बेसिकली -1 हमने इसलिए रखा कि जो अरे के एलिमेंट्स हैं, जो पहला एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0 से ऑनवर्ड चलते हैं। इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पर रखनी थी कि हमारा डेटा जो वो हमें अरे के अंदर मिल गया है कि नहीं मिला है।
तो बेसिकली ये जो लोकेशन के अंदर -1 रखा गया है, ये इसलिए रखा गया कि अगर तो डेटा मिल जाए तो वो इंडेक्स लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाए, और अगर नहीं डेटा मिले तो फिर लोकेशन के अंदर -1 ही रहे। और हमें पता है कि -1 अरे के अंदर कोई इंडेक्स जो वो नहीं होता। इंडेक्स जो वो हमेशा 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 अप टू ऑनवर्ड जो वो चलता है। तो ये बेसिकली हमने एट द एंड जो वो कंपैरिजन करने के लिए रखा हुआ है कि अगर लोकेशन के अंदर -1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमें डेटा नहीं मिला, और अगर -1 के अलावा कोई भी और वैल्यू होगी 0 से लेकर ऑनवर्ड जो भी, तो उसी इंडेक्स पे हमारी एक्चुअली वैल्यू भी स्टोर हुई होगी। तो देखें ये लूप लगाया गया है 0 से लेकर लेस देन 10 एलिमेंट्स तक, क्योंकि 0 to 9 तक जो वो हमारे ये इंडेक्सेस बनेंगे। i++ कर दिया गया है, और यहां पर कंपैरिजन जो वो किया गया है। इफ अरे सब i इक्वल टू n, कि जो अरे सब i है यानी अरे सब 0 की वैल्यू है, क्या वो n के बराबर है। अब सपोज आपने यहां पर n के अंदर स्टोर किया है 50, तो यहां पर कंपैरिजन किस तरह से होगा कि अरे सब i की वैल्यू 0 है तो अरे सब 0, अरे सब 0 पे क्या है 10 है, 10 इक्वल टू 50, तो ये क्या हो जाता है फॉल्स। फॉल्स हो गया तो लोकेशन के अंदर i की वैल्यू स्टोर नहीं की जाएगी, ये लाइन जो स्किप कर दी जाएगी, लूप दूसरी दफा चलेगा, यानी लोकेशन के अंदर -1 ही रहेगा। लूप दूसरी दफा चलेगा तो यहाँ i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे सब 1 के अंदर क्या है 20 है, 20 इक्वल्स टू 50, ये भी फॉल्स है, तो लोकेशन के अंदर 1 स्टोर नहीं किया जाएगा बल्कि -1 ही रहेगा। फिर i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अरे सब 2 के अंदर क्या है 30 है, 30 इक्वल टू 50, ये भी फॉल्स है। देन लोकेशन के अंदर ये लाइन फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, -1 ही इसके अंदर स्टोर रहेगा। उसके बाद i की वैल्यू 4 हो जाएगी। अरे सब 4 के अंदर क्या है जी, अरे सब 4 के अंदर 0 1 2 3 और 4 के अंदर 50 है, यानी 1 by 1 जैसे जैसे अरे की वैल्यूज जो वो इंक्रीज होती जाएंगी तो वैसे वैसे क्या होगा कि यहां पर इंडेक्स जो उसका चेंज होता जाएगा। और अगर हमने 50 दिया है तो अरे सब 4 पे आके ये 50 इक्वल टू 50, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद यहां पर क्या होगा कि लोकेशन के अंदर वो जो i की वैल्यू है 4 वो स्टोर कर दी जाएगी और -1 जो वो खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और वो स्टेटमेंट है ब्रेक की। जी हाँ, आप ब्रेक की स्टेटमेंट जो यहां पर दे सकते हैं अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, यानी आप यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा लें, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लोकेशन इक्वल टू i सेमीकोलन के बाद ब्रेक लिख लें, यानी जो ही ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर लोकेशन के अंदर वो इंडेक्स यानी i की वैल्यू स्टोर करने के बाद तुम क्या करो कि इस लूप से ब्रेक कर दो, इस लूप से एग्जिट हो जाओ। अभी ये लूप से जो वो एग्जिट नहीं होगा, जो 50 वैल्यू का इंडेक्स है 4 वो लोकेशन के अंदर स्टोर करने के बाद लूप दोबारा चलेगा और फिर ये लोकेशन से जो वो 50 से 60 यानी कि इसका इंडेक्स जो वो 5 हो जाएगा, और फिर 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 तक, यानी ये कंप्लीट जो वो कंपैरिजन करेगा, लेकिन सिर्फ वही इंडेक्स 50 का जो इंडेक्स है वही लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। अब चूंकि हमें हमारी वैल्यू एक्चुअली 4th इंडेक्स पे मिल गई थी तो हमें बकिया अरे सर्च करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ब्रेक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, फर्क सिर्फ यही होगा कि जो प्रोग्राम है वो फिर कंप्लीट जो वो 10 टाइम जो वो आपकी अरे को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद फिर वो यहां पर आ जाएगा कि लोकेशन में अगर -1 वैल्यू स्टोर है तो फिर बता दो कि अरे जो वो नहीं मिली, अरे के अंदर हमें वैल्यू नहीं मिली, अदरवाइज जो हमें बता दो कि जो वैल्यू है वो इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो अब इस सूरत में चूंकि यहाँ पर 4 जो वो लोकेशन के अंदर स्टोर होना है तो उसने यहाँ पर देखिए ये आपको मैसेज दे दिया है कि वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 4। अब अगर आपने यहाँ पर 200 जो वो एंटर कर दिया n के अंदर,
तो अब 200 तो जो इस पूरी अरे के अंदर नहीं है। जब 10 कंपेयर होगा 200 के साथ तो लोकेशन में -1 ही रहेगा। फिर उसके बाद 20 कंपेयर होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, 30 कंपेयर होगा कंडीशन फॉल्स होगी, 40 के साथ भी, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के साथ भी कंडीशन फॉल्स ही रहेगी, तो लोकेशन के अंदर -1 ही रहेगा। तो फिर ये यहाँ पर कंपैरिजन होगा कि लोकेशन के अंदर अगर -1 है, इसका मतलब है कि 0 से ऑनवर्ड कोई भी जो हो उसका पॉजिटिव जो हो नंबर नहीं मिला, यानी कि इंडेक्स जो वो अरे का उसके अंदर स्टोर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अरे जो वो अरे के अंदर हमारी वो रिक्वायर्ड वैल्यू मौजूद नहीं है। ये मैंने प्रोग्राम बनाया है डिव के अंदर। लास्ट टाइम मैंने जब ये प्रोग्राम बनाया था तो ये कल वाला प्रोग्राम है जो मैंने आपको एक्चुअल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर के साथ जो मैंने करके दिखाया था। प्रोग्राम एक्चुअली वही है, सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करती हैं। चूंकि हमने 2 अरेज ली थी, बुक पे आपका प्रोग्राम बना हुआ है सिंगल अरे के साथ, तो मैंने इसी प्रोग्राम को जो मॉडिफाई कर दिया है। सिर्फ फर्क इसमें यह है कि हम फॉर लूप के साथ लास्ट टाइम जो हमने ये वैल्यूज इनपुट की थी, चूंकि जो वो 5 वैल्यूज थी, तो अब मैंने अरे का साइज जो वो थोड़ा इंक्रीज कर लिया है। तो 10 वैल्यूज मुझे रोल नंबर की देनी पड़नी थी और 10 ही वैल्यूज मुझे उसके मार्क्स की देनी पड़नी थी, तो खासा लेंथी जो वो ये प्रोसीजर हो जाना था। इसलिए मैंने ये वैल्यूज जो वो इसके अंदर ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दी हैं कि जितनी दफा मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं मुझे ये बार बार वैल्यूज एंटर ना करनी पड़े। एक और चीज स्टूडेंट्स वो ये कि जो हमारे पास रोल नंबर की अरे है, इसमें देखें तो ये कमेंट्स के आगे ये लिखा हुआ है अनसॉर्टेड अरे। अनसॉर्टेड अरे उस अरे को कहा जाता है जो कि सॉर्टेड नहीं होती। सॉर्टेड अरे ऐसी अरे को कहते हैं जिसके अंदर हमारा डाटा एक तरतीब के साथ जो वो मौजूद होता है। तो इसके अंदर ये जो रोल नंबर्स हैं ये किसी तरतीब के साथ नहीं है, ये बेतरतीब जो वो रोल नंबर्स लिखे गए हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डी असेंडिंग ऑर्डर को इसके अंदर फॉलो नहीं किया गया। पहले 8 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 4 है। तो ये अनसॉर्टेड अरे है। अगर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होती तो मैं कहता कि ये हमारी अरे सॉर्टेड है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर के साथ मौजूद है। यहां अगर मैं 10 9 8 7 6 इस तरह दे देता तो मैं कह सकता था कि ये डी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मौजूद है। तो ये जो सॉर्टिंग है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो वो देखेंगे कि हमने इस तरह की अगर हमारे पास अरे हो तो हमने उसको सॉर्ट आउट किस तरह से करना है। बहरहाल जो सीक्वेंशियल सर्च है उसमें अरे हमारी सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, दोनों तरह की जो अरे है उसमें हम अपनी वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं। जब हम बाइनरी सर्च को पढ़ेंगे तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि जो अरे है हमारी वो सॉर्टेड होनी चाहिए। तो बहरहाल वो बाइनरी सर्च को जब हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त जो हम देखेंगे। दूसरी ये मार्क्स की अरे है, रोल नंबर 8 के इतने मार्क्स हैं, 5 के इतने मार्क्स हैं, 10 के इतने मार्क्स हैं, 6 के इतने मार्क्स हैं, तो ये भी उसी तरतीब के साथ लिखा गया। जो इनपुट करनी थी वो मैंने कमेंट स्टेटमेंट के अंदर जो वो लिख दिया है। अगर आप इनिशियलाइजेशन नहीं करना चाहते, आप इनपुट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें और ये इनिशियलाइजेशन जो वो खत्म कर दें। और ये जो कमेंट्स की फॉर्म के अंदर ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कोड इसके, आप इसको जो वो रिमूव कर दें तो ये इनपुट जो वो ऑन हो जाएगी। अब देखें ये जो लूप लगाया गया है ये सिंपल अरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए लगाया गया। एट इंडेक्स वैसे का वैसे ही आएगा। सबसे पहले सी की वैल्यू 0 होगी और 0th इंडेक्स पे आपको बताया जाएगा कि रोल नंबर की वैल्यू क्या है और उसके मार्क्स कितने। तो ये सिर्फ हमने अपनी इस अरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि 0 से लेकर 10 तक लूप लगाओ और सारी सारी अरे को एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर लिख दो। उसके बाद ये हमने इनपुट किया है कि एंटर रोल नंबर टू सर्च इन द अबव अरे, और एन के अंदर जो हमने ये वैल्यू इनपुट की है वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बुक में पढ़ाया है वही प्रोसीजर
यहां पर भी लिखा हुआ है कि सी की वैल्यू 0 से शुरू हो, लेस देन 10 तक चली जाए और सी प्लस प्लस करना है और अरे के हर एलिमेंट को n के साथ कंपेयर करके देखना है कि क्या n की वैल्यू यही है। अगर वैल्यू यही है तो फिर लोकेशन के वेरिएबल के अंदर वही सी की वैल्यू को जो वो स्टोर कर दो। अगर फिफ्थ एलिमेंट जो है वो जो वहां पर मौजूद है अरे के अंदर तो इसमें 5 स्टोर कर दो। अगर वो सेवंथ जो वो इंडेक्स पे जो वो मौजूद है तो 7 जो है इसके अंदर स्टोर कर दो। बहरहाल ये सारी अरे को कंपेयर करके तो देखा जाएगा, अगर वैल्यू मिल जाती है तो उसका इंडेक्स जो वो लोकेशन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कंपेयर कर लिया गया है कि लोकेशन के अंदर अगर -1 है तो ये शो करवा दो कि रिकॉर्ड जो वो अरे का हमें नहीं मिला, और अगर लोकेशन के अंदर -1 नहीं है तो फिर ये शो करवा दो कि किस इंडेक्स पे जो वो हमारा वो डेटा मौजूद है, यानी रिकॉर्ड फाउंड एट इंडेक्स, और आगे जो लोकेशन का वेरिएबल है वो हमें जो वो शो करवा दिया जाएगा, रोल नंबर, और फिर रोल नंबर में भी लोकेशन लिखा हुआ है, यानी उसी लोकेशन पे जो रोल नंबर की वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले कर दी जाए। तो ये मैं इसको जो वो रन करके देखता हूं, ये देखें, ये जो फॉर लूप और ये एट इंडेक्स था ये हमारे 0 से लेकर 9 तक ये सारे लूप की मदद से मैंने ये अपना डेटा डिस्प्ले कर लिया। उसके बाद एंटर रोल नंबर टू सर्च, हमने यहाँ पर जो वो रोल नंबर सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं रोल नंबर 9 को सर्च करना चाहता हूँ। अब जो रोल नंबर 9 है वो 9th इंडेक्स पे मौजूद है, या मैं यहाँ पर रोल नंबर 3 लिख देता हूँ कि रोल नंबर 3 मैंने सर्च करना है, क्या वो यहाँ पर सर्च किया जाए कि वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। तो देखें उसने फौरन से हमें बता दिया है कि रिकॉर्ड फाउंड एट इंडेक्स 8 कि 8th इंडेक्स पे ये रोल नंबर 3 मौजूद है। तो रोल नंबर 3 और उसके मार्क्स जो हमें डिस्प्ले कर दिए गए, यानी 3 n के अंदर 3 स्टोर हो गया और उसके बाद फिर उसने लूप लगाया। 0th इंडेक्स को चेक किया गया कि रोल नंबर की वैल्यू 8 है, क्या वो 3 के बराबर है, उसने कहा नहीं है बराबर। फिर 1 सी की वैल्यू 1 हो गई, तो 1th इंडेक्स को चेक किया गया कि यहां पर क्या वैल्यू है, यहां पर 5 है, तो उसने चेक किया कि 5 क्या जो वो 3 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर उसके बाद 2 पे चेक किया गया कि 2 पे 10 स्टोर है, तो 10 इक्वल टू 3 है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद अगला इंडेक्स जो वो चेक किया गया 3 कर दिया गया, 3 पे जो वैल्यू स्टोर है रोल नंबर की वो है 6। इस तरह 4 पे जो 1 स्टोर है, 5th एलिमेंट पे 4 स्टोर है, 6th एलिमेंट पे 2 स्टोर है, 7 पे जो वो 7 स्टोर है। 8th जब एलिमेंट की बारी आनी है यानी सी की वैल्यू 8 होनी है, रोल सब 8 पे हमें यहाँ पर ये मिल जाना है रोल नंबर 3। तो यहाँ पर ये 3 इक्वल टू 3 होगा, तो लोकेशन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो लोकेशन के अंदर क्या स्टोर कर दीजिएगा, सी की वैल्यू, यानी लोकेशन में पहले -1 स्टोर था, अब क्या स्टोर कर दिया जाएगा, सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू है 8, तो लोकेशन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 8 स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर आके वो कंपेयर करेगा कि लोकेशन के अंदर क्या स्टोर है, क्या वो -1 के बराबर है, लोकेशन के अंदर तो 8 स्टोर है, तो 8 इक्वल टू -1, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये लाइन नहीं प्रिंट की जाएगी बल्कि ये लाइन प्रिंट की जाएगी, और यहाँ पर लोकेशन की वैल्यू जो कि 8 है वो ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये ब्रैकेट्स वैसी की वैसी जो वो लगी हुई हैं। रोल नंबर, रोल सब लोकेशन की जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8th इंडेक्स पे रोल नंबर जो वो 3 है। इस तरह मार्क्स के अंदर भी मार्क्स अब लोकेशन यानी मार्क्स अब 8 आ जाएगा, तो 8th इंडेक्स पे मार्क्स जो 750 है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये होल अरे को सर्च करता है जो सिक्वेंशियल सर्च है, और कंपेयर करता है कि क्या हमारे पास ये जो वैल्यू है ये मौजूद है, क्या अब 12 वैल्यू जो वो हमारे पास रोल नंबर्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो सारी अरे को वो सर्च करेगा, जब उसको 12 वैल्यू जो वो यहाँ पर नहीं मिलेगी तो लोकेशन के अंदर -1 ही मौजूद रहेगा, और जब -1 रहेगा तो फिर ये जो कंपैरिजन है ये ट्रू हो जाएगा, लोकेशन इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये आपको मैसेज मिल जाता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन
अरे का। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो सीक्वेंशियल सर्च है ये बड़ी सिंपलेस्ट सर्च है। ये बस इतना सा इसका एल्गोरिथम है ये सर्च करने का। बाकी ये तो कंपैरिजन है, और ये जो हमने इनपुट लिया और ये जो हमने लूप की मदद से अपने अरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले किया। तो ये जो सीक्वेंशियल सर्च है आमतौर पर हम इसी सर्च को जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड या अनसॉर्टेड अरे के लिए जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह की अरे में जो वो सीक्वेंशियल सर्च जो वो सूटेबल है। अब हम आ जाते हैं बाइनरी सर्च की तरफ कि बाइनरी सर्च क्या होती है जी। बाइनरी सर्च के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो बाइनरी सर्च है उसके लिए हमारी अरे जो वो सॉर्टेड होनी चाहिए। इट कैन ओनली सर्च एन सॉर्टेड अरे, यानी अरे अगर सॉर्ट आउट हुई होगी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, अगर वो सॉर्टेड होगी तो वो वर्किंग करेगा, या किसी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी अगर सॉर्टेड है तो भी वो वर्किंग कर सकते हैं। बहरहाल सॉर्टेड होनी चाहिए, वो अनसॉर्टेड अरे नहीं होनी चाहिए। करता इसमें क्या है कि हम अपनी होल अरे को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, यानी मिडिल से उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। इक्वल साइज में जो हम डिवाइड कर लेते हैं। पॉसिबली जो वो समटाइम ऐसा होता है कि अरे जो है वो इक्वली साइज के अंदर डिवाइड हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर 9 एलिमेंट्स होंगे तो फिर 4 एलिमेंट्स ऊपर चले जाएंगे, 4 नीचे आ जाएंगे, और एक एलिमेंट जो हो मिडिल वाला सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर के अंदर अगर हमारे पास अरे आ जाती, लाइक जिस तरह से 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर उस सूरत में जो वो हो सकता है 4 एलिमेंट्स अलहदा हो जाएं और बाकी 5 एलिमेंट्स जो वो अलहदा हो जाएं और सेंटर वाला एक एलिमेंट अलग हो जाए। तो बहरहाल कोशिश करते हैं कि जो हमारी अरे है, जो एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च का, वो ये करता है कि अरे को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेता है। या तो वो इक्वल हो जाते हैं या फिर एक हिस्सा जरा जो वो थोड़ा उसके अंदर एक इंडेक्स कम हो जाता है और दूसरे के अंदर एक इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। तो फिर कंपेयर किया जाता है मिडिल वैल्यू के साथ कि हम जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो मिडिल वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है। अगर मिडिल वैल्यू से वैल्यू हमारी बड़ी होती है तो हम नीचे वाली एरे में से अपना डेटा सर्च करते हैं, और अगर छोटी होती है तो हम जो ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली जो एरे है मिडिल वैल्यू से, उसको हम सर्च करते हैं। मैंने इसकी एक जो वो प्रेजेंटेशन बनाई है वो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा। इस एनिमेशन में फर्ज कर लें कि ए एक एरे है 10 एलिमेंट्स की, और इसका जो लोएस्ट इंडेक्स है वो A0 है, और जो इसकी लेंथ है यानी जो लास्ट इंडेक्स है वो 9 है। 57 को आपने सर्च करना है इसमें। तो सबसे पहले ये कि आप इसका मिड पॉइंट जो फाइंड आउट करेंगे, और मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आप 57 को उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो मिड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो मिनिमम उसका इंडेक्स है और प्लस जो मैक्स इंडेक्स है दोनों को जमा करके आप डिवाइड कर देंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे 57 के साथ। अगर तो ये देखें कि जो मिड पॉइंट है ये इससे बड़ा होता है, तो हमारे पास चूंकि 57 जो वो 11 से बड़ा था, तो इसलिए जो मिन जो यानी जो स्टार्टिंग अब इंडेक्स था वो हमने इंक्रीज कर दिया। चूंकि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड है और वो मिड पॉइंट से फर्दर जो नेक्स्ट अरे है उसके अंदर है, तो इसके अंदर दोबारा हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जो हमें मिड वैल्यू मिली उसके साथ दोबारा हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद फर्दर जो वो हमने देखा कि स्टिल जो वो अभी बढ़ा है, तो फिर हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट था अरे का वो उसको इंक्रीज कर दिया। और इसी तरह से जो बाइनरी सर्च है उसको जो वो हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम उसके साथ कंपेयर करते हैं अपनी सर्च वैल्यू को, और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने एरे के राइट साइड पे जाना है या एरे के लेफ्ट साइड पे जाना है जो कि मिडिल वैल्यू पर है। और करते करते इस तरह से हम अपनी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से ये एक और जो एनिमेशन है,
इस एनिमेशन में भी जो स्टेप्स पहले जो बताए गए हैं कि किस तरह से जो आपने बाइनरी सर्च को यूज करना है। इसमें 20 एलिमेंट्स की एक अरे जो बनाई गई है और इसमें ये देखें कि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स जो वो 19 है। 33 वो वैल्यू है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मिड वैल्यू के साथ जो ये कंपेयर होगा कि जो 33 है वो इससे जो वो ग्रेटर है या के स्मॉलर है। क्योंकि ग्रेटर था इसलिए राइट साइड पे आ गया। फिर उसके बाद जो मिड पॉइंट था उसको फाइंड आउट किया गया और इस तरह से जो हमारी अरे थी उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करके कंपेयर किया जाता है उस सर्च वैल्यू को, और सर्च वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद फिर हमें मैसेज दे दिया जाता है कि यही हमारी एक्चुअल वैल्यू है। तो इसकी अब हम फर्दर जो वो बुक से जो वो इसको स्टडी करते हैं कि इसका कोड किस तरह से हमने लिखना है। बहरहाल ये देखें कि क्या किया गया है। ये 10 एलिमेंट्स की एक अरे ली गई है। इसमें कुछ जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी जो वो यहाँ पर जो वो इस्तेमाल किए गए हैं। लोकेशन का वेरिएबल वही है जो पहले हमने जो वो इस्तेमाल किया है। इसके अंदर -1 जो वो हमने रखा हुआ है। एक स्टार्ट का वेरिएबल है कि इंडेक्स जो वो किस नंबर से जो वो स्टार्ट हो रहा है। हमें पता है कि अरे का जो पहला इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है और चूंकि 10 एलिमेंट्स की अरे है तो जो एंडिंग वैल्यू होगी इंडेक्स की वो 9 होगी, यानी लेंथ -1 इक्वल टू 9। तो स्टार्ट और एंड के अंदर जो वो हमने 0 और 9 को स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने एक नंबर जो वो इनपुट किया है और नंबर इनपुट करने के बाद ये हमारा वो एल्गोरिथम है। यहां से वाइल से ये शुरू होता है और ये यहां तक चला जाता है। और हमने क्या करना है कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू जो वो एंड से छोटी रहती है तब तक क्या काम करो, तब तक ये करो कि जो स्टार्ट और एंड है इन दोनों को जमा करो और 2 पे तकसीम कर दो, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी अरे है इसका मिड पॉइंट क्या है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी अरे के मिड पॉइंट को जो हमने डेटा एंटर किया है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या जो मिड पॉइंट है, जो मिडिल वैल्यू अरे की आई है, क्या वो n के बराबर है। अगर वो n के बराबर है तो लोकेशन के अंदर वही मिडिल पॉइंट जो स्टोर हो जाए और यहाँ पर ब्रेक हो जाए। जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंशियल सर्च के अंदर मैंने कहा था कि आप ब्रेक को यूज कर सकते हैं अगर आप वहां से एग्जिट होना चाहते हैं। तो एल्स इफ के अंदर जो वो हमने दूसरी कंडीशन दी है कि अगर n से जो इसकी वैल्यू जो हो लेस है, यानी जो मिडिल पॉइंट है वो n से ग्रेटर है, तो क्या करो कि n इक्वल टू मिड -1 एल्स स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। तो बेसिकली या तो हम जो वो स्टार्ट को जो वो इंक्रीज कर देते हैं या फिर हम एंड को जो वो डिक्रीज कर देते हैं। मेरे पास ये प्रोग्राम जो वो बना हुआ है इसको हम देख लेते हैं। यहां पर ये देखें, ये मैंने एक रोल नंबर की अरे ली है। प्रोग्राम वही है, बस यहां पर किया ये है कि इसको सॉर्टेड फॉर्म के अंदर लिया गया है, क्योंकि जो बाइनरी सर्च है वो तभी काम करती है जब हमारी अरे सॉर्टेड होगी। अनसॉर्टेड अरे पे बाइनरी सर्च वर्किंग नहीं कर सकती। तो हमने चूंकि रोल नंबर की अरे पे अरे को जो वो सॉर्ट आउट किया है और हम रोल नंबर की अरे को ही सर्च आउट कर रहे हैं, तो इसलिए जो रोल नंबर की अरे है वो सॉर्टेड है। इस तरह से n और m ये 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं। s स्टार्ट के लिए और e एंड के लिए लिया गया है, जैसा कि ये आपकी बुक पे जो वो स्टार्ट और एंड के 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं। लोकेशन का वेरिएबल लिया गया है जिसके अंदर -1 जो वो स्टोर है। फिर उसके बाद फॉर लूप लगाया गया है। ये वही है पिछले प्रोग्राम का कि सिंपली जिस तरह से यहाँ पर अरे के कंटेंट्स को जो वो हमने डिस्प्ले किया था, यहाँ भी जो अरे के पूरे कंटेंट्स को जो डिस्प्ले किया है। उसके बाद हमने वैल्यू इनपुट किया है कि वैल्यू जो वो रोल नंबर एंटर किया जाए जो कि सर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर s इज लेस देन आर इक्वल टू e, यानी स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो एंडिंग वैल्यू से लेस है, यानी s के अंदर 0 स्टोर है और e के अंदर 9 स्टोर है। सो ये कंडीशन जो वो पहली ट्रू होगी और क्या किया जाएगा कि 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, ताकि अरे का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जाए कि अरे का मिड पॉइंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बनाई है बाइनरी सर्च की आपको समझाने के लिए
कि ये वर्किंग किस तरह से करती है। देखें, ये हमारे पास रोल नंबर की अरे है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर्स हैं और हर रोल नंबर के अगेंस्ट उसके मार्क्स जो वो यहाँ पर लिखे गए हैं। ये रोल नंबर और मार्क्स की जो अरे है उसके इंडेक्सेस हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा कि S के अंदर जो वो 0 स्टोर किया गया और E के अंदर जो वो 9 स्टोर किया गया, यानी स्टार्ट और एंड की जो दो वेरिएबल्स लिए गए इनके अंदर 0 और 9 यानी जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू को स्टोर किया गया। थोड़ा सा जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा अगर आप बाइनरी सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं तो। अब देखें, पहली दफा ये हुआ कि हमने n के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो 1 स्टोर कर ली है। फर्ज कर लें कि हमने रोल नंबर 1 को जो वो सर्च करना है, तो क्या होगा कि S की वैल्यू E से लेस है। जैसा कि मैंने कहा कि S के अंदर 0 स्टोर है और E के अंदर 9 स्टोर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लूप जो है वो चलना शुरू होगा और क्या होगा कि सबसे पहला काम ये होगा कि S और E दोनों को जमा किया जाएगा और 2 पे डिवाइड किया जाएगा। देखिए, S के अंदर 0 स्टोर है, E के अंदर 9 स्टोर है, डिवाइड किया जाएगा 2 पे, तो जो आपको जवाब मिलेगा वो 4 मिलेगा। 4.5 नहीं मिलेगा क्योंकि हमने M और N इंटीजर जो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, लिहाजा यहां पर जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा वो ओनली 4 जो यहां पर स्टोर किया जाएगा M के अंदर। अब ये बेसिकली ये मिड पॉइंट है। अगर देखा जाए ये हमारी अरे है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो जो 4th इंडेक्स है हमने यहां से अपनी अरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ये मिडल पॉइंट बन गया, इससे ऊपर एक अरे बन गई और इससे नीचे एक हमारी जो अरे बन गई, यानी 2 हिस्सों में हमने अरे को डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहला काम क्या किया गया है? सबसे पहला काम यही किया गया है कि जो हमने n की वैल्यू एंटर की है उसको पहले हमने मिड पॉइंट के साथ कंपेयर करके देखा कि रोल सब 4 के अंदर वैल्यू क्या है। क्या रोल सब 4 के अंदर 1 मौजूद है जो हम सर्च करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली 1 तो जो उसके स्टार्टिंग इंडेक्स पर जो पड़ा हुआ है, तो यहां पर कंपेयर होगा कि रोल सब 4 इक्वल्स टू 1। क्या 1 इक्वल्स टू रोल सब 4 के अंदर 5 स्टोर है, तो 1 इक्वल टू 5। ये कंडीशन जो चेक की जाएगी कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। ये पॉसिबल कंडीशंस एक्चुअली स्टूडेंट्स ली गई हैं बाइनरी सर्च के अंदर। आपने यही कंडीशंस लेनी है, इनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। हमने अपनी इनपुट की हुई वैल्यू को अपने मिडिल पॉइंट के साथ कंपेयर करके देखना है। पहले मिडिल पॉइंट के साथ कंपेयर करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो मिडिल पॉइंट है जो हम वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो मिडिल पॉइंट से बड़ी है या छोटी है। हमने जो n के अंदर एंटर की है वैल्यू वो 1 एंटर की हुई है, तो अब जो 1 है वो 5 के इक्वल तो नहीं होता। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन यहां पर ये देखें तो ये एल्स इफ के अंदर लिखा हुआ है एल्स इफ n इज लेस देन और इक्वल टू रोल सब m। रोल सब m के अंदर क्या है? रोल सब m के अंदर m की वैल्यू 4 है और रोल सब 4 के अंदर क्या स्टोर है? 5 स्टोर है, यानी 1 इज लेस देन 5। तो ये वाली जो कंडीशन है ना आपकी, ये कंडीशन इस वक्त ट्रू हो रही है। तो ट्रू होने से क्या होगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये जो लूप है ये दोबारा यहां से इधर आ जाएगा, यानी e इक्वल टू m माइनस 1 एग्जीक्यूट होगा। m के अंदर देखें, m के अंदर 4 स्टोर है, सो 4 माइनस 1 किया जाएगा तो फिर e के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 3। पहले e के अंदर क्या था? पहले e के अंदर 9 था। इसका मतलब कि अब क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यू है इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो हमारी वैल्यू है वो इससे ऊपर वाली अरे के अंदर है, इससे नीचे वाली अरे के अंदर नहीं है। बेसिकली कंपैरिजन
इसलिए क्या कि पहले मिडिल वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखें कि क्या मिडिल वैल्यू सर्च की गई है। नहीं सर्च की गई तो फिर देखा जाए कि जो वैल्यू सर्च की गई है वो इस मिडिल वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है। अगर तो वो वैल्यू जो सर्च की गई है वो मिडिल वैल्यू से छोटी है तो फिर इससे ऊपर वाली अरे के अंदर होगी। अगर वो वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ी है फिर वो नीचे वाली अरे के अंदर होगी। तो यही काम किया गया कि हमने एक्चुअली एंड की जो वैल्यू थी वो पहले 9 थी, तो हमने कहा कि हमारी जो वैल्यू है यहां पर चूंकि छोटी है इसलिए जो एंड पॉइंट है वो अब 9 नहीं होगा बल्कि क्या होगा m-1, यानी मिडिल में से 1 माइनस करके तो ये यहां तक कर दो। s की वैल्यू स्टिल 0 ही है, तो अब ये जो हमारी एक्चुअल अरे जो जब दूसरी दफा लूप चलेगा तो ये इतनी अरे को जो वो सर्च किया जाएगा। इतनी अरे को दोबारा फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद देखा जाएगा कि जो मिडिल वैल्यू है क्या जो वैल्यू सर्च करवाई जा रही है वो मिडिल वैल्यू के बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो कंपेयर किया जाएगा कि क्या वो मिडिल वैल्यू से छोटी है। अगर छोटी है तो फिर फर्दर जो वो e की वैल्यू और जो वो श्रिंक हो जाए और m-1 करेंगे तो ये हमारी इतनी सी अरे रह जाएगी। तो इस तरह करते करते हम अपनी अरे को श्रिंक करते जाते हैं और हम एक्चुअल अपनी उस वैल्यू तक पहुंच जाते हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो ये देखें जब सेकंड टाइम ये लूप चलेगा तो फिर हमारी अरे बस इतनी सी रह जाएगी, क्योंकि हमने यहां पर कहा कि e इक्वल टू m-1 जो कि m की वैल्यू 4 है, 4-1 तो e की वैल्यू 3 रह जाएगी। अब क्या होगा कि जब दूसरी दफा लूप चलेगा तो s इज लेस देन आर इक्वल टू e। क्या s की वैल्यू e से लेस है? बिल्कुल लेस है। s के अंदर तो 0 स्टोर है और e के अंदर अब 9 नहीं बल्कि क्या है 3 स्टोर है, यानी 0 1 2 3 ये 4 ही इंडेक्स जो वो हमारे इस अरे के अंदर जो वो सर्चिंग होनी है। सो दोबारा से जो वो फिर s और e की वैल्यू को जो वो जमा किया जाएगा और जमा करने के बाद 2 पे तकसीम कर दिया जाएगा। तो अब यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो 1.5 नहीं बल्कि 1 आएगा, क्योंकि m जो वो हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है। तो m की वैल्यू 1 हो गई। अब ये मिड पॉइंट हमारा ये बन गया। तो हमने रोल नंबर 1 को जो वो सर्च किया, हमने इस इंडेक्स पे जो वैल्यू ये पड़ी हुई है रोल सब 1 की वैल्यू, इसके साथ कंपेयर करके देखना है कि रोल सब 1 की जगह पर क्या मौजूद है। रोल सब 1 की जगह पर 2 मौजूद है, तो कंपेयर किया जाएगा कि n इज इक्वल टू रोल सब 1 यानी 1 इक्वल टू 2। तो ये एक्चुअली हमारी वो वैल्यू नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन पे आएगा, वो चेक करेगा कि क्या n की वैल्यू जो है वो रोल सब m से छोटी है। अब n के अंदर है 1 और रोल सब 1 के अंदर है 2, तो 1 जो वो 2 से लेस है। इसका मतलब है कि ये जो मिडिल पॉइंट था इससे ऊपर वाली जो रे है उसके अंदर हमारी एक्चुअली वैल्यू मौजूद है। तो दोबारा फिर यहां पर ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू होगी, e की वैल्यू और ज्यादा श्रिंक कर ली जाएगी और उसमें 2-1 करके e की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जब e की वैल्यू 1 होगी तो ये देखें हमारे पास यहां पर ये बस इतनी सी अरे जो वो रह जाती है। तो इतनी सी अरे के अंदर e की वैल्यू जो वो 1 है और s की वैल्यू जो है वो 0 है। 0 जो वो 1 से लेस है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये दोनों जमा होकर 2 पे तकसीम होने हैं और 2 पे तकसीम होने के बाद यहाँ पर जो जवाब आना है 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.5 तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो सिर्फ 0 आएगा। तो m की वैल्यू 0 हो गई। अब n इक्वल टू रोल सब m की वैल्यू 0 है, यानी जो n की वैल्यू कंपेयर होनी है वो रोल सब 0 के साथ कंपेयर होनी है। रोल सब 0 में क्या स्टोर है, उसमें 1 स्टोर है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर कंपैरिजन हो जाएगा कि 1 इक्वल टू 1 ये ट्रू हो गया और यहां पर ये जो इसकी लोकेशन है यानी m की जो लोकेशन है, m की जो वैल्यू है वो लोकेशन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी जाएगी और फिर इसको ब्रेक कर दिया जाएगा और यहां से ये लूप जो वो एग्जिट होगा और ये यहां पर आ जाएगा और इधर आके वो चेक कर लेगा कि अगर तो लोकेशन के अंदर -1 है तो फिर तो कह दो कि रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर लोकेशन के अंदर -1 नहीं है एल्स के अंदर
तो फिर रिकॉर्ड उसी लोकेशन पर मौजूद है जो लोकेशन के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है। अब लोकेशन के अंदर जो हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास जो वो मौजूद होगा और वो इंडेक्स जो हमें यहां पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। एम के अंदर जो 0 स्टोर है, यहां पर लोकेशन के अंदर 0 मौजूद होगा, तो ये देखें 0th इंडेक्स पे ही हमारी वो वैल्यू मौजूद है। तो एक तो ये जो कंडीशन हमारे पास बन जाती है। दूसरी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि अगर आप n की वैल्यू जो 1 देने के बजाय क्या दे देते हैं, n की वैल्यू 10 दे देते हैं, यानी आप अपनी अरे के अंदर लास्ट वैल्यू को, यानी पहले हमने रोल नंबर 1 सर्च किया था, अब हम क्या सर्च कर रहे हैं, अब हम 10 को सर्च कर रहे हैं कि 10 किस तरह से होगा। तो देखें, पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिडल से ऊपर वाली अरे के अंदर हमारा डेटा था, अब मिडल से नीचे वाली अरे के अंदर हमारा डेटा है कि ये मिड वैल्यू है, इससे नीचे वाली अरे के अंदर डेटा है। तो फिर क्या होगा, फिर एक्चुअली हम एस की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। पहले हमने ई की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया था, अब हम एस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे कि एस की वैल्यू जो 0 की बजाय ये यहां पर 5 को शो करे, तो 5 से लेकर 9 तक जो एलिमेंट्स हैं इनको जो कंपेयर करके देख लो। तो ये देखें, यहां पर यही काम किया गया है कि अगर n में हम 10 रखते हैं, यानी हम 10th वैल्यू को जो 10th रोल नंबर को सर्च करना चाहते हैं, तो पहले कंपैरिजन होगा, 0 जो 9 से लेस है, ये ट्रू है, मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी और मिडिल वैल्यू के साथ पहला कंपैरिजन होगा यहां पर, जो कि डेफिनेटली जो 10 जो 5 के इक्वल नहीं है, तो अगली कंडीशन पर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा कि n जो रोल सब m से लेस है। अब n के अंदर है 10 और रोल सब m के अंदर है 5, तो क्या 10 जो 5 से लेस है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। जब ये भी फॉल्स होगा तो फिर इसके एल्स के पार्ट के अंदर आएगा और उसमें देखें क्या है, उसमें ई की बजाय एस की वैल्यू दी गई है कि एस इक्वल टू एम प्लस 1, यानी एस की वैल्यू 0 की बजाय अब मिडल से आगे जो इनिशियलाइज हो, क्योंकि हमारी जो सर्चिंग वैल्यू है वो मिडल वैल्यू से बड़ी है, इसलिए हमारी अगली अरे के अंदर, इस अरे के अंदर जो सर्चिंग होनी है, ये पिछली अरे के अंदर जो हमारा डेटा मौजूद नहीं, क्योंकि ये अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो एस की वैल्यू जो यहां पर इंक्रीज कर दी जाती है और दोबारा जब अगेन जब लूप चलता है तो एस की वैल्यू 5 आ जाएगी और 5 आने के बाद यहां पर कंपेयर किया जाएगा कि 5 जो 9 से लेस है, बिल्कुल लेस है, ये ट्रू है, तो फिर ये दोनों एस और ई की वैल्यूज जमा हो जाए और जमा होने के बाद मिड पॉइंट देखा जाए कि अब अरे का मिड पॉइंट क्या बनता है। तो 5 प्लस 9 जो हमारे पास 9, 10, 11, 12, 13, 14 आएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 तो जवाब 7 आ जाता है। इसका मतलब है कि जो 7th इंडेक्स है, ये जो मिड पॉइंट जो हमारा बन गया है। तो अब हमने इस मिडल वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखना है कि क्या ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है तो फिर रिजल्ट जो डिस्प्ले कर दो कि 7th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर कंपेयर करो कि क्या जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो इस वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो नीचे वाली अरे के अंदर हमारा डेटा है, अगर छोटी है तो ऊपर वाली अरे के अंदर डेटा है। तो अब ये देखें, पहला कंपैरिजन हुआ क्या 10 इक्वल टू 8 है, ये फॉल्स हो गया। उससे अगला कंपैरिजन हुआ कि क्या 10 जो है वो 8 से लेस है, ये भी फॉल्स हो गया। 10 8 से लेस नहीं है, यानी 10 8 से छोटा नहीं है, 10 8 से बड़ा है। तो फिर अगली जो एल्स वाला पार्ट है ये जो वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। अगेन जो एस की वैल्यू है वो 5 से हम कहेंगे कि मिड से अगली वैल्यू जो हो एस की स्टोर कर दो, यहां से लेकर ये इतनी अरे को जो हो सर्च किया जाए। तो फिर अगेन 7 प्लस 1 तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब दूसरी दफा जब पहली दफा लूप चला, फिर उसके बाद दूसरी दफा और तीसरी दफा जब लूप चलना है तो यहां पर एस की वैल्यू 8 है और ई की वैल्यू 9 है, ये ट्रू हो जाएगा। और फिर 8 और 9 दोनों ऐड होंगे, यानी मिड पॉइंट जो हो इसका फाइंड आउट किया जाएगा, 2 पे डिवाइड किया जाएगा और वो
जो 8 और 9 जो 17 आते हैं, तो 8.5 के बजाय सिर्फ 8 स्टोर होगा क्योंकि m जो वो इंटीजर टाइप का है। लिहाजा अब जो हमारे पास 8th इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो है 9, तो इसको कंपेयर किया जाएगा कि क्या 10 9 के इक्वल है, फॉल्स हो गया, बराबर नहीं है। फिर कंपेयर किया जाएगा कि क्या ये इससे वैल्यू छोटी है, तो अब वैल्यू छोटी भी नहीं है, वैल्यू 10 जो है वो 9 से बड़ा है, तो उससे अगला जो इंडेक्स है फिर क्या किया जाएगा कि s की वैल्यू दोबारा जो है वो जो मिड पॉइंट है उसके अंदर दोबारा s की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। तो s के अंदर मिड पॉइंट की वैल्यू +1 करने के बाद हमारे पास 9 रह जाती है, तो 9th इंडेक्स ये हमारे पास, अब यही अरे है हमारी और इसी को सर्च करना है। 9 जो वो लेस देन जो वो 9 है, यहां पर लेस देन आर इक्वल टू 9 है। अब लेस तो नहीं है लेकिन 9 9 के इक्वल तो है, तो ये कंडीशन जो है हमारी यहां पर ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद ये लूप जो वो अगेन यहां पर जो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद 9 और 9 यहां पर 18 आएगा, और 2 डिवाइड जब होगा तो m की वैल्यू जो वो 9 स्टोर हो जाएगी। तो फिर 9th एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। आप देखिए 9th एलिमेंट में जो 9th एलिमेंट है हमारा वो 10 ही है, 10 इक्वल टू 10, तो फिर जो m की वैल्यू है 9 वो लोकेशन के अंदर स्टोर कर दी जाएगी, और उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारी अरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, जो बाइनरी सर्च करती है, और तकसीम करने के बाद मिडिल वैल्यू के साथ पहले कंपेयर करके देखा जाता है कि क्या मिडिल वैल्यू ही है हमारी जो हम सर्च करना चाहते हैं, नहीं है तो फिर कंपेयर किया जाता है कि क्या जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो इस मिडिल वैल्यू से, इस वैल्यू से छोटी है तो ऊपर वाली अरे के अंदर हमारा डेटा होगा, अगर बड़ी है तो नीचे वाली अरे के अंदर डेटा होगा। और फिर यही टेक्निक ऊपर वाली या ये जो नीचे वाली अरे है इसके ऊपर अप्लाई कर दी जाती है। अगर डेटा ऊपर वाली अरे के अंदर होता है तो ऊपर वाली अरे को फिर से 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है, और चेक किया जाता है कि क्या मिडिल वैल्यू है, नहीं है मिडिल वैल्यू, तो फिर इसके जो 2 हिस्से बनाए जाते हैं इसके साथ कंपेयर किया जाता है कि अगर तो मिडिल वैल्यू से वैल्यू छोटी है तो अपर अरे जो है उसके अंदर डेटा होगा, वरना पे जो डाउन साइड पे अरे है उसके अंदर डेटा होगा। और करते करते हम अपने उस इंडेक्स तक पहुंच जाते हैं जो कि हमारा एक्चुअल इंडेक्स होता है। तीसरा जो केस है वो यही है कि हम जो वैल्यू सर्च करवा रहे हैं अब ना तो वो मिडिल वैल्यू से छोटी है ना मिडिल वैल्यू से बड़ी है, बल्कि वो मिडिल वैल्यू ही है। तो पहली जो कंडीशन है यही वाली जब ट्रू हो जाती है, देखें जब फर्ज कर लें कि हमने जो वैल्यू सर्च करनी है वो हमने रोल नंबर 4 को सर्च करना है, और जो रोल नंबर 4 है वो एक्चुअली किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वो 4th इंडेक्स पर ही पड़ा हुआ है। यानी तीनों केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि जो मिडिल वैल्यू थी उसकी ऊपर वाली एरे में हमारा इंडेक्स हो सकता है, हमारी वैल्यू हो सकती है, या मिडिल वाली से नीचे जो हमारी एरे के अंदर हमारी वैल्यू हो सकती है, या मिडिल वाली ये जो मिडिल वैल्यू है वो ही हमारी एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। तो अब ये देखें एस इज लेस देन और इक्वल टू ई है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों जो वो ऐड होके ये मिडिल वैल्यू 4 हो गई है, तो 4 रोल सब 4 के साथ कंपेयर होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये यहीं पर ये जो वो ब्रेक हो जाएगा, और बकिया ये जो अदर देन की जो कंडीशंस हैं वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो जो एल्गोरिथम है वो है तो बड़ा शॉर्ट सा है, ये 2 लाइनें हैं बस, लेकिन इसकी जो लॉजिक है वो आपको मकसद जो है वो आपको समझाना था, और वो जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आप खुद कॉपी पेंसिल लेके आप इसको कॉपी पे ड्रा करें, आप मुख्तलिफ वैल्यूज देखें कि हम इसको सर्च करना चाहते हैं, और इस एल्गोरिथम के मुताबिक जो हो आप कॉपी पे जो हो आप ये सारा प्रोसीजर जो ड्रा करें, तो फिर आपको इसकी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूं। देखिए मैं तीनों केसेस में जो वो अपनी वैल्यूज को जो वो रन करूंगा। देखिए मैं पहले जो 2 को सर्च करता हूं तो वो बता देता है कि 2 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे मौजूद है। इसी तरह से मैं अगर उसको कहता हूं कि मैंने वैल्यू जो वो 8 जो चेक करनी है तो वो बता देता है कि ये 7th इंडेक्स पे मौजूद है।
और इसी तरह से अगर मैं उसको कहता हूं कि हमने रोल नंबर जो वो 4 को सर्च करना है, तो भी वो हमें बता देता है कि रोल नंबर 4 यहाँ पर जो मौजूद है। अगर कोई ऐसी वैल्यू मैं उसको बताता हूँ जो कि हमारी अरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो बता देता है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन द अरे। तो डियर स्टूडेंट्स, सम टाइम क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है कि फलां सर्च आपने यूज करते हुए कोड जो वो राइट करना है पेपर पे, तो फिर आपको वो, अगर बाइनरी सर्च का उसने कहा तो आपको बाइनरी सर्च का यही एल्गोरिथम लिखना होगा। अगर उसने मेंशन नहीं किया या उसने इतना बता दिया कि हमारी अरे सॉर्टेड है और सूटेबल जो उसका एल्गोरिथम है वो आप लगा दें, अगर अरे सॉर्टेड का वर्ड उसने यूज किया तो फिर बेटर वे ये है कि आप बाइनरी सर्च को जो वो यूज करें। अगर उसने इस तरह की कोई वर्डिंग यूज नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा कि इतने एलिमेंट्स की अरे ले लें और आप एक नंबर जो वो एंटर करें और उसको अरे के अंदर जो सर्च किया जाए और फिर उसका रिजल्ट शो करवा दिया जाए, तो आप सीक्वेंशियल सर्च या बाइनरी सर्च दोनों में से जो भी आप सर्च का जो एल्गोरिथम लिखेंगे वो एल्गोरिथम जो आपका करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो वो आपको अच्छी तरीके से अरेज का कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर जो वो वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।